कम करने के लिए कृष्ण को की योजनाएं थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसे पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष्य बाण ग्रहण कर लिया। संजय वाच्य इते देय वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः स्वन्दमिवस्य स्वरमता मधुभूता रोमत हर्षमम। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तात्पर्य, भगवत गीता के परमम में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु वासुदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विशेष वस्तुएं का सुनाई थी कि यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि उसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसीलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा के अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से का सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन है, वहीं विजय होती है। व्यापस गुरुआत्म परम योगेश्वर कृष्ण साक्षात्म कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुरुआ बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वरक्ष माध्यम से है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष वर्णन किया जा सकता है। जैसा कि अर्जुन ने कहा, संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोकों में इसकी पुष्टि हुई है। योगिनाम अपि सर्वस्वम। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास गुरु हैं। अद्वैत व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय वासुदेव के शिष्य हैं। अद्वैत
व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष स्मरण करता है वह इस गुरुहा ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अथवा उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषता जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है भगवत गीता में योग की समस्त पंडितियों का कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार वासुदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने की व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने के में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी वासुदेव का प्रतिनिधि होता है। अथवा वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस का पर शिष्य गण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। राजसन में संसमयत स्वान्वित न भूतमा केशवानन जुनाया पुनः हर्ष्यामि च मर्म। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य में हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आहत से गदगद हो उठता हूँ। तात्पर्य भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संबंध को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावना मित्र प्राप्त होता है। कृष्ण भावना मित्र का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपुतित प्रत्येक क्षण करता है। तत् संयमत संशयमत रूपाणत भरे विषमत हे मनुष्य महिमी च पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः हर्षित होता हूँ। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निस्संदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें एक थे। वे भगवान के परम भक्त से हैं और कृष्ण के स्व्यक्त वेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने
इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप का स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पात्र धनुर्था यत्र त्रिवशते दुर्भवते भूतवया नियते त्रिममा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्तियाँ तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, भगवत गीता का शुभ आरंभ दृष्टांत की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आश्वासन था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसे ने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि दृष्टांत को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि वह कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। युद्ध तो आस्तों में दुर्योधन था, युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, यथवत युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार में पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की सत्ता युधिष्ठिर के हाथों हाथ में चली जाएगी, जहाँ तक चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पूर्ण आत्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नियतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इसे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता,
कि कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विशेषक आदेश से 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मनमाया भाव मध्य भक्ता मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार श्री कृष्ण की शरणगति है। स्वर धर्मान परिचय जय स्वाम के शरण वर्ज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियों भले ही शुद्ध करने वाली तथा इसे विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणगति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्म कांड का मार्ग ज्ञान का गृह मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठानों के गृह होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान का गृहाता है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणगति गुरुतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता की अन्य विशेषताएं यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: निर्गुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश के हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपने नियत अंतर्गत शक्तियों में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और दो श्रेणियों के होते हैं: नियत बुद्ध तथा नियत मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार के होती है। इस सृष्टि के शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और ब्रह्म शक्तियों द्वारा इसका सर्जन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विशेषों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं निराकार ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में संरचित है। यद्यपि
ऊपर से भगवान जीव प्रकृति तथा काल के भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्मा सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अथवत उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थित है और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अथवा उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता का सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हृदय शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आगे हम भगवत गीता को कल कंटिन्यू करेंगे। और भगवत गीता का 18वां अध्याय कंप्लीट हो गया आज हमारा। और इसको आप पढ़िए और दोस्तों को भी बांटिए पढ़ने के लिए, और रिलेटिव में जाइए जहाँ इसको गिफ्ट के रूप में बांटिए दीजिए। और इसका हम लिंक डाल देंगे अमेजोन से, आप बाई कर सकते हैं। नीचे भगवत गीता यथारूप का श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का ये बुक है इस्कॉन का। इसको बाय कीजिए और इसको पढ़िए। और भगवत गीता का तो बहुत सारा बुक है, आधारत गीता और भी बुक है। इसको पहले आप पढ़िए, ये प्रभुपाद का बुक है, आप पढ़िए, अपने जीवन में बदलाव रखिए। और हम चैंटिंग भी आगे 16 राउंड का कंटिन्यू करेंगे इसको कल, नहीं तो 16 राउंड का। और भगवत गीता को कल कंटिन्यू करते हैं। इसका और भी लास्ट में जो बचा हुआ है परिष्ठ, और भी इसमें जो द्वितीय संस्करण की विशेष टिप्पणी है, लेखक का परिचय है और संदर्भ है, विशेष शब्दवाली है और फिर शब्दवाली है, फिर श्लोक नुकर्मणिक है। ये सब कंटिन्यू कर ख़त्म करेंगे ये जो बचा हुआ है। और इसका हम लिंक डाल देंगे नीचे आज यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं। अब बाय करिए और लोगों को भी बांटिए, शेयर कीजिए लिंक, और इसको पढ़िए भगवत गीता को, अपने जीवन में बदलिए, बदलाव लाइए और सब में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अपने सिटी में महीने में 20 लोगों को दीजिए, 50 लोगों को दीजिए, जितना हो सकता है आपका सामर्थ्य है उतना बांटिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटिए, बाय करिए अमेजोन से। इसका लिंक डाल देते हैं हम नीचे आज। और सबको बांटिए। किसी के घर जाइए तो ये भगवत गीता का गिफ्ट लेकर ही जाइए। किसी को देना है उपहार के रूप में तो भगवत गीता का गिफ्ट ही भेंट करिए गिफ्ट के रूप में। कहीं भी जाइए, किसी के पार्टी में या बर्थडे में, कोई सा भी फंक्शन में, तो ये भगवत गीता का ये किताब भेंट करिए उसको, और उसका जीवन में बदलाव आएगा इसको पढ़ेगा तो। और लोगों को पढ़ने के लिए इसको प्रसाद किए। हमारा भगवत गीता का ज्ञान है जो भगवान दिए हैं 4000 वर्ष पूर्व अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान दिए हैं। इसका बांटिए, हर लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, हर आदमी के पास।
और ये हिंदुस्तान के हर घर में होना चाहिए और हर किसी को ये पढ़ना चाहिए अपने जीवन में एक बार तो जरूर। और इसका हम डाल देंगे नीचे लिंक आज डिस्क्रिप्शन में, इसको बाय करिए आप वहाँ से अमेजोन का। आगे हम भगवत गीता को कल कंटिन्यू करेंगे।